सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, सुंदर कौन। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 4। आज हम पाठ 3, सुंदर कौन के सार को एक बार फिर से दोहराएंगे तथा कक्षा में कराए गए कठिन शब्द, शब्दार्थ, अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान की भी दोहराई करेंगे। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह घास चरने के बाद तालाब पर पानी पीने के लिए गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे अपने सींग मुकुट के समान लगने लगे। अपने सींग देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। किंतु वह अपनी पतली टांगों को देखकर भगवान को कोसता रहा। हालांकि उसे अपने सींगों पर बहुत घमंड था। वह अपने आप को जंगल का राजा समझता था। वह शेर के अतिरिक्त किसी अन्य जानवर से नहीं डरता था। अगर कोई भी जानवर उससे ऊंची आवाज में बात करते थे तो वह उन जानवरों को अपने नुकीले सींगों से घायल कर देता था। सभी जानवर परेशान होकर जंगल के राजा शेर के पास गए और उसकी शिकायत करने लगे। शेर ने चीते को आदेश दिया कि वह बारहसिंगे को बुलाकर लाए। चीता दौड़ता दौड़ता बारहसिंगे के पास पहुंचा और बारहसिंगे से कहने लगा कि तुम्हें जंगल के राजा शेर ने अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। यह बात सुनकर बारहसिंगे ने साफ इनकार कर दिया। इस पर शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगे के पास पहुंचा। शेर को देखकर बारहसिंगा भागने लगा। भागते हुए बारहसिंगे के सींग झाड़ियों में फंस गए और काफी प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं निकले। किंतु वह अपने मजबूत पैरों की मदद से झाड़ी से निकल गया। अब वह समझ चुका था कि सुंदर वह है जो मंगल करे और समय पर काम आए। जिन्हें वह बदसूरत समझता था, आज उन्हीं पैरों ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। इस कहानी से हमने यह सीखा, सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। अब हम एक बार फिर से कठिन शब्दों की दोहराई करेंगे, क्योंकि कठिन शब्दों का अभ्यास करते समय कुछ गलतियां रह जाती है। जैसे नंबर 1,
शक्तिशाली। नंबर 2 स्वच्छ। नंबर 3 सौंदर्य। नंबर 4 दृष्टि। नंबर 5 अतिरिक्त। नंबर 6 उपस्थित। नंबर 7 विश्राम। नंबर 8 धन्यवाद। नंबर 9 अवहेलना। नंबर 10 निश्चय। नंबर 11 क्रोध। नंबर 12 समाप्त। नंबर 13 प्राण। नंबर 14 मृत्यु। नंबर 15 बारहसिंगा। अब हम शब्दों के अर्थ दोहराएंगे। शब्द अर्थ। क शक्तिशाली बलवान। ख मुग्ध मोहित। ग दृष्टि निगाह। घ निहारना एकटक देखना। अण परवाह चिंता। च रक्षा बचाना। छ प्रारंभ शुरू। ज राहत आराम। झ स्वच्छ साफ। इया सौंदर्य सुंदरता। ट कोसना भला बुरा कहना। ठ अतिरिक्त अलावा। ड साहस हिम्मत। ढ अवहेलना आज्ञा न मानना। अण विश्राम आराम। त मंगल कल्याण। प्रश्न 3 सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। क बारहसिंगा किसको कोसने लगा? नंबर 1 चीते को। नंबर 2 भगवान को। नंबर 3 शेर को। नंबर 4 राजा को। इसका सही उत्तर है भगवान को। ख बारहसिंगा घबराहट में क्या करने लगा? नंबर 1 दौड़ने लगा। नंबर 2 चीखने लगा। नंबर 3 पैर पटकने लगा। नंबर 4 सिर पटकने लगा। इसका सही उत्तर है पैर पटकने लगा। प्रश्न 4 इनके दो दो समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द वे कहलाते हैं जिनका अर्थ समान होता है। एक जैसे अर्थ वाले शब्द जैसे क जंगल वन कानन। ख पानी जल नीर। ग राजा नृप नरेश। घ शेर वनराज केसरी। आशा करती हूँ कि अब आपको पाठ 3 सुंदर कौन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 3 सुंदर कौन से संबंधित गृही कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य। प्रश्न 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क बारहसिंगा किस पर मुग्ध हुआ और क्यों? क बारहसिंगा किस पर मुग्ध हुआ और क्यों? ख बारहसिंगे के सींग किस में फंस गए और वे कैसे बाहर निकले? ख बारहसिंगे के सींग
किसमें फंस गए और वे कैसे बाहर निकले। आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोचकर प्रदत्त कार्य में करने हैं। घ मंगल, अण राहत। प्रश्न 3, उचित मिलान कीजिए। स्वच्छ, पतली, ऊंची, नुकीले, मजबूत। टांग, आवाज, सींग, पैर, पानी। प्रश्न 4, चित्रों को देखकर जानवरों के नाम लिखिए। नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं। आपको उन जानवरों के नाम सोचकर लिखने हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। क आग बबूला होना। क आग बबूला होना। ख नाक में दम करना। ख नाक में दम करना। अब मैं आपको पाठ 3 सुंदर कौन से संबंधित गृह कार्य की जांच करवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य सोच समझकर अपनी कॉपी में कर लिया होगा। प्रश्न 1, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाप्त, स्वच्छ, परछाई, कर्तव्य, प्रशंसा। क बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की डैश कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रशंसा। अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। ख तालाब का पानी डैश था। कैसा था तालाब का पानी? स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ है साफ। तालाब का पानी कैसा था? स्वच्छ। ग आपका डैश है कि हमारी रक्षा करो। आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करो। कर्तव्य का अर्थ है फर्ज, कि आपका फर्ज है कि आप हमारी रक्षा करो। घ बारहसिंगे ने पानी में अपनी डैश देखी। बारहसिंगे ने पानी में अपनी क्या देखी? परछाई देखी। क्या देखी? परछाई देखी। अण जब काम डैश हो जाएगा तो आ जाऊंगा। जब काम समाप्त हो जाएगा तो आ जाऊंगा। समाप्त का अर्थ है खत्म। समाप्त का अर्थ है खत्म। प्रश्न 2, किसने कहा, किससे कहा? क आप लोग चिंता न करें। शेर ने पशुओं से कहा। जो जंगल का राजा शेर था, सभी पशु जब बारहसिंगे की शिकायत करने के लिए गए थे तो शेर ने यह वाक्य पशुओं से कहा था कि आप लोग चिंता न करें। शेर ने पशुओं से कहा। ख मैं पहले तुमसे डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। बारहसिंगे ने शेर से कहा। बारहसिंगे ने शेर से कहा। जब शेर बारहसिंगे के पीछे भागा तब यह वाक्य बारहसिंगे ने शेर से कहा था। ग हमारे राजा शेर की आज्ञा है, तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। यह वाक्य चीते ने बारहसिंगे से कहा। प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर
लिखो। क झाड़ी, झाड़ियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ। ख परछाई, परछाइयाँ। ख परछाई, परछाइयाँ। ग बारहसिंगा, बारहसिंगे, बारहसिंगा, बारहसिंगे। घ बकरी, बकरियाँ, बकरी, बकरियाँ। जब हम किसी भी शब्द का वचन बदलते हैं तो उसमें जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह छोटी ई की हो जाती है और ऊपर चंद्र बिंदु आता है। जैसे आपने देखा, झाड़ी में बड़ी ई की मात्रा थी और झाड़ियाँ में बड़ी ई की मात्रा बदलकर छोटी ई की हो गई और ऊपर चंद्र बिंदु आई। परछाई, परछाई में बड़ी ई लिखा हुआ है, इसलिए बड़ी ई को हम छोटी ई में बदल देंगे। परछाइयाँ। बारहसिंगा, बारहसिंगे। बकरी, बकरियाँ। जैसे कि बकरी में बड़ी ई है क्योंकि वह एक वचन है। जब वह बहुवचन में बदलेगी तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाएगी और ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। धन्यवाद।